मेरी दादी ने ऐसे ही नहीं मेरा नाम चमकू रखा है। पहले दूसरों को चमकाता हूँ, फिर खुद चमकता हूँ। हर 5 साल बाद पंचायत का चुनाव आते ही लोगों में सरगर्मी बढ़ जाती है। गांव-गांव में गुटबाजी की राजनीति शुरू हो जाती है। देखने में ये आता है कि 5 साल में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने की बजाय लोग नए नए वादों में फंस जाते हैं। बेहतर भविष्य के लिए आज ज़रूरत है इस पर विचार करने की, क्योंकि वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। चंदर बेटा, ऐसे ही पल पल की खबर हमें देते रहो। सारे लोगों पर नजर रखो। अगर कोई भी हमारा वोट काटने की कोशिश करे तो इसकी सूचना तुरंत हमें दो। हम तत्काल उस पर एक्शन लेंगे। आओ बबलू आओ। प्रणाम देव भैया। खुश रहो खुश रहो। चल है गाँव का कुछ बताओ। सब बढ़िया चल रहा। बबलू, कुछ गड़बड़ खेल चल रहा है, ये सब बता रहे हैं। इस बार चुनाव में चमकू कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। उसके फुदकने से कुछ नहीं होगा देव भैया, जीत आपकी पक्की है। वो तो हमें भी मालूम है चंदर बेटा, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। दीनदयाल जी, आप एक पैसे का टेंशन न लीजिए। यह है प्रताप, अपने गांव की पूरी जिम्मेदारी लिया है। एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा। आप ही बात कर लीजिए। क्या बात कर लें, हमें आप पर पूरा भरोसा है। बस एक बात मत भूलिएगा, हमारे गांव में खूब सारा काम कराइएगा। आपकी प्रधानी जाते ही सारा काम ठप पड़ गया है। मैं वादा करता हूँ पूरी ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बना दूंगा। और कोई बात? हाँ, एक बात और है, देव भैया से हमें सावधान रहना होगा। मौके पर प्रधान है, अपनी जीत के लिए सारी चाल चलेगा। चाल तो हम भी चल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी ने हमारे हाथ जकड़ रखे हैं। अरे अब इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्रताप, तुम एक एक घर की खबर रखना, एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। जी चमकू भैया। और पतलू, तुम भी प्रताप को साथ देना। जी चमकू भैया। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब की बार दीनदयाल जी जरूर जीतेंगे। अरे क्या कर रहा है? ये मेरा वादा रहा। मार साले को, बचाओ, मार। बचाओ, बचाओ। क्या दौड़ाया साले ने। दोबारा मिला तो छोड़ूंगा नहीं साले को। अरे चमकू का थैला इधर गिरा है। बन्या डिटर्जेंट पाउडर क्या कपड़े चमकाता है। पहले आजमाएं फिर अपनाएं। नमस्कार मित्रों, गांव देहात के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सूरज की गर्माहट बढ़ने के साथ साथ चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। आइए जानते हैं आज का चुनावी माहौल कैसा है। नमस्कार। आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल में देवा भैया और दीनदयाल में किसके जीतने के चांसेस हैं? अरे इसमें कौन सी बात है भाई, देवा भैया पैसे वाला है और रुतबे वाला है, वही जीतेगा और कौन जीत सकता है। आपकी क्या राय है? अरे भाई, राय क्या है, देवा भैया ही जीतेगा। देवा भैया जीतेगा क्योंकि वो पैसे वाला है। दयाल भाई जीतेंगे। क्योंकि देवा भैया पैसे वाला है, वही जीतेगा।
आपको तो मालूम है कि दीनदयाल जी कैसे हैं। हाँ पता है कैसे हैं। कितने नेक दिल इंसान हैं। बताइए 5 साल में कितना काम करके दिखाया है। और देवा भैया को देखो 10 साल में उनका आधा भी नहीं किए हैं। भैया कोई भी जीतेगा पहले अपना पेट भरेगा, जनता गई भाड़ में। यही सोच बदलनी है। ईमानदार आदमी की जरूरत है। दीनदयाल जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। ढूंढ के दिखाओ। ठीक है अब की बार देख लेते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। चंपू भैया क्या बात है? पागल हो गए हो? दीनदयाल जी को छोड़कर देव भैया का साथ दे रहे हो। ये सरासर गद्दारी है। चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। ईमान कौन सा ईमान? ईमान से पेट नहीं भरता, से पेट भरता है। सब समझ गया। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं, तुम्हें आज की पेट की चिंता है। प्रताप, तुम्हें खरीदने वाला तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, तुम्हें सिर्फ मिस यूज करेगा। रमेश भैया जरा बाहर आइए। जरा बाहर इधर आइए। ये आपके लिए है, देवा भैया को ही वोट देना। चलिए धन्यवाद। बहन जी रखिए इसे, देवा भैया को ही वोट देना। ठीक है। खबर आ रही है कि देवा पैसे बंटवा रहा है। टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट के समय पता चलेगा। खाया किसी का और गाया किसी और का। दीनदयाल जी, मेरी दादी ने ऐसे ही नहीं मेरा नाम चमकू रखा है। पहले दूसरों को चमकाता हूँ, फिर खुद चमकता हूँ। वाह क्या बात है। अब हम पंचायत चुनाव के अगले विजयी प्रत्याशी का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत नेवादा से प्रधान पद के प्रत्याशी श्री देव नारायण उर्फ देवा भैया विजयी घोषित किए जाते हैं। देवा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 देवा भैया जिंदाबाद। देवा भैया देवा भैया देवा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 प्रधान जी, गांव के बच्चों के लिए जिमखाना पहले बनवा दीजिए। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कौन सा काम जरूरी है? इस गांव का प्रधान तुम नहीं, मैं हूँ। औकात में रहकर बात कर। अरे मैं तो सिर्फ सलाह। 2000 में बिकने वाला बाजारू, चल निकल यहाँ से। ₹5 लाख खर्च किया हूँ चुनाव जीतने में। खैरात बांटने बैठा हूँ क्या? यही होना था। बिकने की औकात पता चल गई। हरी घास खिला के गला काटा। चमको भैया माफ कर। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से बेईमान लोग जीत जाते हैं। और फिर ये होता है कि 5 साल में बच्चा पैदा होकर स्कूल जाने लगता है। लेकिन इन बेईमान प्रधानों की वजह से हमारे बगल की कच्ची नाली पक्की नहीं हो पाती।
अब गलती की है तो भुगतेंगे ही, और क्या कर सकते हैं चंकू भैया। ठीक है, अभी के लिए यही बहुत बड़ी बात है, कम से कम पछतावा तो है। चलता हूँ, बस थोड़ी सी कम पीना। देवा भैया, आपने सबके सामने हमें जलील किया, आपको छोड़ूंगा नहीं। हाँ चमकू, बताइए क्या सेवा करूं? बस वही जो 50,000 बैलेंस था, भिजवा दीजिए। अभी 1 सेकंड में कर देता हूँ। हैरान मत होइए आप लोग, वो क्या है ना, मुझे छोटी मोटी राजनीति पसंद नहीं है। मैं जरा हाई लेवल की राजनीति करता हूँ, समझे? देवा भैया, आपने सबके सामने हमें जलील किया है, आपको छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी हमारा प्रोग्राम खूब पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करके कृपया आप लोग हमारी टीम का मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।